नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा टॉप के 10 प्रश्नों का ये सीरीज है। आज चौथे दिन की क्लास है और आज फिर से हम 10 प्रश्न करेंगे। भाई 10-10 लेके अभी आप 40 प्रश्न कर चुके हो और ये सीरीज आगे बढ़ रही है तो आपका मैथ भी आगे बढ़ रहा है कि भैया मैथ में अब हम कुछ सीख रहे हैं। ये गेस्ट पेपर टोटल 500 क्वेश्चन का है जिसको हम करेंगे। अभी तो एनटीपीसी एग्जाम का डेट भी आ गया है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी वाले भी देखते रहो, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी चाहेंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। अभी देखो रीजनिंग की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, साइंस की डिमांड बड़ी जोरों शोर है प्यारी भाई। अच्छी बात है ना। चलो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं बार बार बोलता हूँ भाई कर लो कर लो कर लो। चलो ठीक है, कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया तो कर लो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक। स्टैटिक जीके का हमारा कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। जिस प्रकार से मैथ का पीडीएफ है 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर की, साइंस के 5000 से ज्यादा प्रश्नों की ये पीडीएफ है, आपके दोनों एग्जामों में काम आएगा, रेलवे चाहे एनटीपीसी। ये साइंस की पीडीएफ एक बार ले लेते हो आपके हर एक एग्जाम में भी काम आने वाला है। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर जो मैं लिखूं यहाँ पे, क्वेश्चन है 2 पे पावर x-1 बराबर 4। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पे पावर x बराबर 4 दिया है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड है। याद रखो, अगर जो 2 पे पावर x है और 2 पे पावर 2 है तो यहाँ पे इस 2 को हटा के हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं। यानी कि आधार अगर जो समान है तो घातें आपकी बराबर होंगी, आधार अगर जो समान है तो घातें हमारी बराबर होगी। तो क्या हम इसमें आधार को समान कर सकते हैं? 2 पे पावर x-1 लिखा है, ठीक। यहां पर हम जो आधार है उसको समान करने की कोशिश करेंगे। क्या हम 4 को 2 पे पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो भाई आधार समान हो गया तो घातें हमारी बराबर होंगी, यानी कि x-1 बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं आज की क्लास की। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 पे पावर m क्या है, 2 पे पावर m पे पावर m बराबर 512 दिया है, 512 दिया है। तो आपको m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ठीक, क्या कर सकते हो हम। 512 सबसे पहले देखो 512 क्या है। अगर जो हम 2 गुणे 2 करते हैं, 2 गुणे 2 करते हैं 4, 4 8, फिर 2 करते हैं, फिर 2 करते हैं। यहाँ देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 156, दूनी 512। यानी कि अगर जो हम इस 512 को हम 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं हम 512 को, 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं 512 को। और अगर जो हम इसको देखें, ठीक है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर, सॉरी कलर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं थोड़ा, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 पे पावर m स्क्वायर बराबर, और ये इसको हमने 2 पे पावर 9 लिख दिया। आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर 9, m स्क्वायर बराबर 9। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब तो और सिंपल हो गया, अब तो और सिंपल हो गया, अब तो और आसानी से निकाल लोगे। m स्क्वायर बराबर 9 है, m स्क्वायर बराबर 9, और अगर जो हम देखें ये स्क्वायर हटाएंगे तो m बराबर हो जाएगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3 गुणे, यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जिनको मैथ बेसिक आता है उनको लगाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम आधार को समान करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आधार को समान करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 पे पावर x+6 बराबर है 8x+1, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ पे आधार को समान कर सकते हैं? काहे नहीं। अगर जो हम 8 को लिखें 2 पे पावर 3 तो कोई दिक्कत होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 ही तो होता है, ठीक। तो अगर जो हम 8 को 2 पे पावर 3 लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x+6
और अगर जो हम 8 को लिखा 2 पे पावर 3, यानी कि 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+1। भाई आधार समान हुआ तो घाते जो होंगी वो हमारी बराबर होंगी, आधार समान हुआ तो घाते हमारी बराबर होंगी, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा आपका x+6 बराबर 3x+3 3 आएगा ना, हाँ 3। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं x में से 3x में से x घटाओगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 3/2। क्या आंसर नहीं निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कहीं पे किसी को ना समझ में आया तो भी बता सकता है, लिखना वाले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे हट गया हूँ। चलिए लिखने वाले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे हट गया हूँ, आप इसको करके बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा, सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करना। वैसे x के साथ साथ आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर 27। ठीक, दूसरा आपका दिया है 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 243। इसके पहले हमने पहले क्लास में देखा था, दूसरे क्लास में देखा था कि जब x प्लस वाई का मान दिया हो, x माइनस वाई का मान दिया हो, तो हम किसी ना किसी तरीके से काट पीट के x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो क्या 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अगर जो हम 3 का मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 गुणे 3 करते हैं तो ये 3 पे पावर 3 ही तो होगा, और इसकी वैल्यू 27 आ जाती है। तो 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। अब देखो घाते आधार बराबर है तो घाते बराबर होंगी, यानी कि यहाँ पे हमारा निकल के आ गया x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा निकल के आ गया। हमने कोई ट्रिक नहीं यूज किया किसी भी क्वेश्चन में आज तक, हम सिंपल तरीके से लगाते हैं जो आप पढ़ते शुरुआत से चले आ रहे हो। इसी प्रकार से 243 दिया है तो ये क्या होगा, 243 होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 9 गुणे 27 गुणे 3 81 गुणे 3 आपका 243, यानी कि 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 तिया आपका 243, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 3 पे पावर 5, कितना 3 पे पावर 5 हो जाएगा। यानी कि अगर जो हम यहाँ पे इसको 3 पे पावर x प्लस वाई लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। हमें क्या करना है, हमें आधार को बराबर करना है। हमने आधार को बराबर किया तो हमारा आधार बराबर हो गया, तो हमारा x प्लस वाई जो घाते बराबर होंगी आधार बराबर हो गया 5। अब आपसे चाहे x की वैल्यू पूछे चाहे y की वैल्यू पूछे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 जोड़ने पर कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा 3 आया है, काटेगा ये कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ गया 5 3 8 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर 4। और यही x की वैल्यू 4 अगर जो हम इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, आपकी y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 4 आया है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अब तो ये तो मुझे समझाना हुआ तो टाइम लग गया, लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई ज्यादा टाइम लगेगा, आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है बाबू, चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। देखिए थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन टिपिकल है नहीं, लगेगा देखने में। क्वेश्चन क्या आ गया भाई, क्वेश्चन परिमेयीकरण आपने पढ़ा है, परिमेयीकरण अगर जो आपने पढ़ा है तो बहुत सिंपल तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाने वाला है। चलिए अगर जो मैं बात करूं √6 की वैल्यू दी गई है, लेकिन √6 की वैल्यू दी गई है तो आप देख रहे हो भैया √6 की वैल्यू क्यों दे दी हो फर्जी में, क्योंकि यहाँ पे √6 तो है ही नहीं, तो हम √6 का यूज कहाँ करेंगे, इसके वैल्यू का यूज कहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आपका √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2, ये आपका क्वेश्चन दिया है। हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसका जो नीचे वाला अंक है इससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन जब इसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाती है, यानी कि हम गुणा करते हैं √3 माइनस √2 का बटे √3 माइनस √2 का। ठीक, a² माइनस b² आपने पढ़ा होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा है? बन रहा है। यानी कि नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 3 का रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बाद में ये खत्म हो जाएगा। इसको देखें हमारा क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 3, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको ओपन करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस होगा, उसके बाद माइनस होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि रूट 6 हो जाएगा। अब ये देखो 3 माइनस 2 1, ये इसका अस्तित्व ही खत्म है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 3 प्लस 2 कितना होगा, ये होगा 5, 5 माइनस 2 रूट 6, बस हो गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, रूट 6 की वैल्यू इसीलिए तो दी थी आपको, ठीक, तो क्या होगा 5 माइनस 2 गुणे रूट 6 की वैल्यू है 2.45, 2.45, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 2.45 यानी कि 4.90, 4.90, और यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो समझ में आ गया कि नहीं, एक बार लाइक कर दो सभी लोग क्लास को, समझ में आ गया, शेयर नहीं करते हो आप लोग, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, कितना बोले हैं। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए, ये भी आसान ही है। 98 रूट 98 माइनस रूट 72, देखो क्या है क्वेश्चन, रूट 98, ठीक, माइनस रूट 72 प्लस रूट 50 बटे रूट 18, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, कर्ली का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, कैसे होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक। चलिए चलिए ये बताओ, रूट 98 है ना, रूट 98 है, ये अगर जो हम तोड़ेंगे क्या होगा, 98 का आधा 49, यानी कि अगर जो हम देखें 7 गुणे 7 गुणे 2 कर दें तो ये हो जाएगा ना, और ये 7 2 बार यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा, क्या 98। इसी प्रकार से रूट 72 है, तो 36 दूना 72 होता है, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 2 करेंगे, ये 72 हो जाएगा, 6 2 बार है तो 6 बाहर आके 6 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 है आपका, 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, यानी कि 5 बाहर आएगा, यानी कि 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से 18 है, 18 को आप लिखोगे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका 9 गुणे 2 18, यानी कि 3 बाहर आएगा, रूट 2 अंदर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको आपके समझ में आ गया। तो हम आइए इसमें सारी चीज़ों को पुटअप कर देते हैं। तो हमने 98 को क्या लिखा, 98 को लिखा 7 रूट 2 माइनस, हमने 72 को क्या लिखा, रूट 72 को लिखा 6 रूट 2 प्लस हमने 50 को क्या लिखा 5 रूट 2, ठीक, और हम रूट 18 को क्या लिखते हैं 3 रूट 2। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे आपका रूट 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में रूट 2 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा 7 माइनस 6 प्लस 5 बटे 3 रूट 2, 3 रूट 2 ये आपका बचा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे चलें, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलें, ठीक। चलिए चले आगे। अब देखो क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है, वही तो कर ही रहे हो। 7 5 12, 12 में से 6 गया 6, यानी कि ऊपर बचा 6 रूट 2 और नीचे बचा 3 रूट 2, रूट 2 काट जो, 3 से 6 काटोगे 2 बार में, क्या 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पे कुछ गलत किया, क्या कहीं पे कोई गड़बड़ी की, क्या आपके समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जल्दी बता दो। चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हो गया ना, मिटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, 32 दिया है, 48 दिया है, 8 दिया है।
तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 32 यानी कि 4 गुणे 4 16 गुणे 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 4√2। 2 जोड़ा होता है वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से 48 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 4 चौके 16 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 3, ठीक, यानी कि 4√3। ठीक, इसी प्रकार से अगर जो हम 8 की बात करें तो 8 है आपका, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे जो 2 जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो आपका √2 में हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 दिया है आपका, √12 दिया है, यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3, हाँ 2 दूनी 2 गुणे 3, और यहाँ पे 2 जोड़ा आया उसे हमने बाहर किया, √3 अंदर कर दिया, बस हो गया सॉल्व। ठीक, अब क्वेश्चन है दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान से, √32 प्लस √48, ठीक है, ये आप जल्दी करोगे एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक, 32 की जगह पे हम 4√2 पुटअप कर दे रहे हैं, प्लस 48 की जगह पे 4√3, 8 की जगह पे 2√2, और यहाँ पे 2√3। ठीक, देखो क्या है, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो बचा √2 प्लस √3, नीचे से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, √2 प्लस √3, ये √2 √3 कट जाएगा, 4/2, 4/2 यानी कि 2 से काटेंगे 2 बार में, क्या 2 आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत, परेशानी, समस्या, मुझे पता है आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, शेयर भी करते रहो, देखते रहो, डेली क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन की क्लास आपके रेलवे परीक्षा ही नहीं, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक बाबू, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखो ये क्या करना है, थोड़ा सा देखो आप, √7 प्लस √5 बटे √7 प्लस √5 बटे माइनस √7 √5 माइनस प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, इसमें आपको क्या करना है देखो। ठीक, चलो देखते हैं भाई, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, और आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन करना है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं एक बार आपको समझने के लिए। क्वेश्चन है आपका √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 और बटे है √7 प्लस √5, ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक, इसी को हमको आगे करना है। ठीक, चलिए चलिए, ठीक, चलो इसमें अब क्या करते हैं भाई, गुणा तो बीच में है नहीं, प्लस दिया है, तो एक काम करते हैं, हम नीचे वहां हम एलसीएम ले लेते हैं और गुणा कर देते हैं। ठीक, तो नीचे वहां हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √7 माइनस √5, और ये हमारा प्लस √7 प्लस √5। ठीक है, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, √7 प्लस √5, ये हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस √7 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को ओपन करना है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो a प्लस बी के स्क्वायर से, ये रूट है ध्यान रखना, इसको ओपन करो a माइनस बी के स्क्वायर से, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है क्या होगा बताइए, ये तो एक फॉर्मूला बन जा रहा है, एक तो फॉर्मूला वाला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर वाले को ओपन कर दो, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, गणित है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो √7 का स्क्वायर यानी कि 7 हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 7 × 5 = 35, 2√35 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस a का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2√35, माइनस 2√35 हो गया, दिखाई दे रहा है। चलो बटे करते हैं, ये आपका a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 हो गया, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका 2 निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चले, चले आगे,
ठीक है चलो, ये देखो यहाँ पे -2√35 है, +2√35 कट कट गया। हाँ, कट गया ना। ये क्या है, 7+12, 7×5 = 12, 12×2 = 24, 24/2, 24/2 कितना आ गया, 12 आ गया। क्या 12 आंसर नहीं आया आपका? क्या ऑप्शन में 12 नहीं दिया है? ऑप्शन में 12 दिया है ना, तो इसका आंसर हो गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान को दे, ध्यान अरे यार, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिया है, √3, √3, √3, √3, √3 5 बार। कितनी बार रूट है, सबसे पहले ये देखना, नंबर क्या है, नंबर क्या है आपका, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। नंबर है आपका 3, नंबर है आपका 3 यहाँ पे, तो सबसे पहला काम 3 लिख दोगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। उसके बाद आप गिनोगे कितने रूट है, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट। कितने रूट है, रूट है 5 रूट दिए गए हैं, ठीक। तो 3 लिखने के बाद हम एक काम करते हैं, 2 पे, यहाँ पे एक 2 पे पावर 5 रूट है, 5-1/2 पे पावर 5। वीडियो रुक गया था, माफ करना। यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम हमने फिर से बता देते हैं आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल। जो नंबर दिया है वो नंबर लिख लो। कितना नंबर दिए, 3 दिए, 3 लिख लिया। कितना रूट है, 1 2 3 4 5 रूट है, यानी कि 2 पे पावर 5 - 1/2 पे पावर 5, ये करना है। यानी कि 3 2 पे पावर 5 हो जाएगा 32, 32 - 1 31/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 पे पावर 31/32, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखो क्या दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है, √5, √5, √5 इनफाइनाइट तक दिया है। ये कितना भी दिया रहे, ये कितना भी दिया रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर ये नंबर ही होगा, इसका आंसर 5 होगा। क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा बताइए? इसका आंसर 5 होगा ना, 5 होगा, ठीक। इसका आंसर 5 होगा। आंसर में नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर हमेशा वही नंबर होता है, √3, √3, √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका आंसर रूट ये 3 होगा, 3 होगा, ठीक। √2, √2, √2 इनफाइनाइट तक दिया रहा है, इसका आंसर √2 होगा। तो ये थी आज की मैथ की क्लास के आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अजी इतनी दूर, इतनी दूर।